मेरे प्यारे भैया बहनों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं उसमें आज का टॉपिक है टेंस। हम शुरू करते हैं। एनी वर्ब फॉर्म विच इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट इज नॉन एज टेंस। यानी किसी भी कार्य का होना या फिर किसी भी स्थिति अवस्था का बताया जाना ये टेंस होता है, या ये टेंस शो करता है, दर्शाता है। टेंस को हम टाइम या काल के रूप में समझ सकते हैं। देयर आर 3 टेंस फॉर्म्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, जिसे कि हम वर्तमान काल कह सकते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। पार्ट्स ऑफ टेंसेस, द first part is indefinite or simple part, second one is continuous or progressive, and third is perfect, and fourth is perfect continuous or perfect progressive tense. Now we are learning the tense form present indefinite tense, सामान्य वर्तमान काल। इस टेंस को इंग्लिश में पहचानने के लिए कुछ एडवर्बियल्स है, जो कि ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, डेली, रेगुलरली, एवरी मंडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, या वंस अ मंथ, या फिर ट्वाइस अ मंथ, फ्रिक्वेंटली, एटसेट्रा। अफर्मेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो इसे बनाते समय इसके यदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तब मैन वर्ब को किस प्रकार से रखा जाए ये यहाँ पे हम देखेंगे। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा तो इसके जो नाउन सिंगुलर है, जैसे कि कोई नेम है या फिर टाइगर, पेंटर, निर्मा, हरी, सुरेश, टीचर, बॉय, मैन, वुमेन, डॉक्टर, सिंगुलर फॉर्म में कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, या फिर ये आपके नीचे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस ही, सी, इट, तब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। ऐसा करने से ये वर्ब फॉर्म सिंगुलर बन जाती है। यदि वर्ब की मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ओनली है, ये आपके प्लूरल फॉर्म में मानी जाती है, प्लूरल नंबर में मानी जाती है, लेकिन यदि हम इसमें एस, ई एस, आई एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो ये ठीक हो जाता है। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है और या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में रहती है, तो ये जो ग्रामेटिकली इसको इनकरेक्ट माना जाता है। अब बात आती है कि हम इसमें एस, ई एस या आई एस वर्ब में जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कैसे लगाएंगे। तो जरा आप देख सकते हैं, वर्ब के जो लास्ट लेटर्स यानी इसके अंतिम जो अक्षर है, लेटर्स है, जैसे कि एस, डबल एस, एस, एच, सी, एच, ओ या एक्स, इनमें से कोई है लास्ट लेटर्स वर्ब के, तब आप इसमें ई एस ऐड करेंगे। ओके। सेकंड जो रूल यहाँ पे है, किसी भी कॉन्सोनेंट का आना और फिर उसके बाद वाई आना, तो हम इस वाई को हटा के और आई ई एस उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए सी आर वाई, तो यहाँ पे वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इस वाई को हटा के सी आर आई ई एस हमने क्राइज कर दिया। उसी प्रकार ड्राई, ड्राइज, क्लैरिफाई, क्लैरिफाइज, यानी वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाना और आई एस उसमें ऐड करना। यदि वाई के पहले वोवल्स कोई भी आता है, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई वोवल आता है, तब आप वाई को बिल्कुल हटाएंगे नहीं और ओनली एस उसमें ऐड कर लेंगे, जैसे कि से, सेज एंड प्ले एंड प्लेज। इसी प्रकार यदि वर्ब के एंडिंग जो लेटर्स ई पर स्टॉप होते हैं, तब हम उसमें एस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि कम,
comes, indicate, indicates. अदर वर्ब्स, यदि ये सारे रूल्स कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं तब हम उसमें एस ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें एस जोड़ लेते हैं। अब हम यदि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की बात करें तो देखिए, इसका यदि फॉर्मूला है तो वो होगा सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। सिंगुलर हमने पढ़ ही लिया कि जैसे कि आपके ये ही सी इट है, या फिर हरी है, सुरेश है, निर्मा है, मैन, बॉय, टीचर, वुमेन, एटसेट्रा। यदि ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट है तब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और उसके साथ हमने जो नियम पढ़े उसके अकॉर्डिंग या तो एस या ई एस या आई एस उसमें ऐड होगा और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसके सेंटेंस देखिए, सी ऑलवेज कम्स हियर, वह हमेशा यहाँ आती है। अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे कम, और कम में आपको पता ही है कि लास्ट लेटर इसका ई है तो एस लगा दिया, तो कम्स हियर एडवर्ब हो गया। वह हमेशा यहाँ आती है, तो सी है तो यहाँ पे ये कम की बजाय कम्स है, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम वर्ब में एस ई एस आई एस में से कुछ भी जोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर मदर कुक्स फूड, आपकी माताजी खाना पकाती है। यानी ये जो एस यहाँ पे मदर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे कुक्स, और फूड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। माई फ्रेंड सिंगुलर, समटाइम्स यानी कभी कभी ये एडवर्ब है, हेल्प्स मी। अब ये यहाँ पे एस क्यों, क्योंकि मेरा मित्र है, क्या है, एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्प्स मी। गोपाल ऑफन, ऑफन प्राय हमेशा, नित्य, अमूमन। प्लेज फुटबॉल, वह अमूमन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। अब हमने पढ़ा था कि वाई के पहले यदि वोवेल्स है तो यहाँ पे केवल एस ही ऐड होगा, यस। अब एस इसलिए क्योंकि गोपाल सिंगुलर। फिफ्थ सेंटेंस, इट लीव्स एट 8:30 PM। इट मीन्स एनी ट्रेन और बस। ये जो बस या ट्रेन है वो 8:30 बजे यहाँ से निकलती है, डिपार्ट होती है, प्रस्थान करती है। तो लीव यहाँ फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ एस इसमें इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ऐड हुआ है। टूर्नामेंट बिगिंस इन जुलाई एवरी ईयर, हर साल जुलाई में टूर्नामेंट शुरू होता है, तो बिगिंस या स्टार्ट्स या कमेंसेस, एनी वर्ब you can use here. निर्मा sells vegetables daily, निर्मा रोजाना सब्जियां बेचती है, तो यहाँ पे सेल और निर्मा सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने एस लगा लिया। फिर आगे वाला सेंटेंस यदि आप देख लें तो वो है, रमेश गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रमेश सुबह जल्दी उठता है। गेट अप, यदि हम यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे गेट अप रख लेते, लेकिन यहाँ पे रमेश सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हमने जो गेट वर्ब है उसमें एस ऐड कर दिया, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार हमने जाना कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस ई एस आई एस जैसा भी वहाँ पे नेसेसरी है, वांटेड है, वो हम ऐड करेंगे। अब देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स होने पर सेंटेंस किस प्रकार इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आप इसका फॉर्मूला सबसे पहले यदि देखें तो सब्जेक्ट, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एस ई एस आई एस की बिल्कुल ही नेसेसरी नहीं रहेगी, यहाँ पे उसकी डिमांड बिल्कुल नहीं रहती। आप इसका विशेष ध्यान रखें जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स प्रोनाउंस या फिर नाउन के बारे में थोड़ी सी हम देखें तो जैसे कि आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस सिंगुलर एंड प्लूरल, यू, दे, गोलू एंड मोटू
और बॉयज, काउज, मैन, प्लेयर्स एटसेट्रा। इसका फर्स्ट सेंटेंस यदि आप देखें, यू वर्क हियर विथ मी, आप यहाँ मेरे साथ काम करते हैं। यहाँ पे वर्क फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ कोई एस नहीं है, यानी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है अपने प्लूरल नंबर में होती है, और यहाँ पे प्लूरल जो सब्जेक्ट प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे है, तो एकदम जो सेंटेंस है आपका बैलेंस्ड है। आप यहाँ मेरे साथ काम करते हैं, काम करते हैं, यानी हिंदी में भी इसको हम पकड़ें कि करते हैं, करता हूँ, करती है, या फिर करती हूँ, तो इस प्रकार से भी ये कुछ हिंदी में वर्ड्स है जिनसे आप इस टेंस को पहचान सकते हैं। नितेश एंड विक्रम ग्रो ट्रीज इन रेंज एवरी ईयर। नितेश और विक्रम दो हो गए तो यहाँ पे प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ग्रो यानी उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं। कब उगाते हैं? यानी बरसात की ऋतु में, और हर साल ऐसा करते हैं, एवरी ईयर। आई ऑफन हेल्प द पुअर। मैं प्राय गरीबों की सहायता करता हूँ। आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें इस टेंस में। तो यहाँ पे हेल्प फर्स्ट फॉर्म, मैं गरीबों की सहायता प्राय या रोजाना करता हूँ। वी ईट आवर मील डेली। हम हमारा भोजन रोजाना करते हैं या भोजन लेते हैं। तो वी टेक आवर मील डेली, वी हैव आवर मील डेली, और वी ईट आवर मील डेली। ये इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्योरली यहाँ पे यूज हुआ है। प्लेयर्स नॉर्मली फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। जो खिलाड़ी है सामान्यतः गेम के जो रूल्स है उनको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, फॉलो। कारपेंटर्स मेक अट्रैक्टिव फर्नीचर। जो सुतार है वो आकर्षक जो फर्नीचर है वो बनाते हैं, मेक। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। किसान फसलें उगाते हैं। काउज ग्रेज इन पास्चर्स। जो गायें हैं वो चरागाहों में चरती है। तो इस प्रकार से यदि प्लूरल सब्जेक्ट्स है तब हम मैन वर्ब की प्योर फॉर्म का यूज करते हैं, या ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें एस ऐड नहीं करते हैं। इस बात को हमें अत्यंत जोर देकर समझ लेना चाहिए। यदि हम होमवर्क की बात करें, आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ही समझेंगे, क्योंकि यदि हम सारे फॉर्म इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को साथ में समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, आपके कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए आप इतना ही समझे अफर्मेटिव सेंटेंस को ही। यदि आप रिवाइज के तौर पर ये देख लें, सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि आपके प्रोनाउन से ही इट या कोई नाम या नाउन है, तो आप मैन वर्ब फर्स्ट के साथ एस करें, जोड़ें और फिर ऑब्जेक्ट लिखें। प्लूरल सब्जेक्ट होने की दशा में आप जो कि यू, आई, वी, दे, तब मैन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करें। अब आपके जो ये कुछ 10 वाक्य दिए मैंने हिंदी में, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, यह आपका आज का होमवर्क है। हरीश 9वीं कक्षा में पढ़ता है। सुमन हमेशा 9 बजे विद्यालय आती है। माताजी कपड़े धोती है। वह फल बेचती है। हम दूध पीते हैं। वे हमेशा टीवी पर रामायण देखते हैं। डॉक्टर मरीजों का उपचार करते हैं। उपचार के लिए आप ट्रीट या फिर क्योर का कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। आकाश में तारे चमकते हैं, साइन। पक्षी गीत गाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। हैव अ नाइस डे टुडे। थैंक यू।